वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया पर दिया जोर। कहा, सेना के लिए हथियारों के आयात पर धीरे धीरे लगाया जाएगा बैन। सरकार ने लिया महत्वपूर्ण फैसला। अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को दिया जाएगा मौका। वित्त मंत्री ने कहा, निजी कंपनियां इसरो की सुविधाओं का उठा पाएंगी फायदा। देश के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों का होगा निजीकरण। वित्त मंत्री ने कहा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को शेयर बाजार में किया जाएगा लिस्ट। केंद्र सरकार ने उच्च बहुउद्देशीय योजना की संशोधित डीपीआर को दी मंजूरी। 9,167 करोड़ रुपए की लागत से 116 मीटर बांध उज नदी पर बनाया जाएगा। मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने विदेश सचिव को लिखा पत्र। ओमान, दुबई और ईरान में फंसे जम्मू कश्मीर निवासियों की वापसी के लिए किया आग्रह। सीबीएसई की बची हुई परीक्षाओं की तारीख आएगी कल। पहले ये तारीखें आज होनी थी घोषित। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों का आंकड़ा पहुंचा 85,940। अभी तक देश में 2,752 लोगों की हो चुकी मौत। बड़गाम जिले के खान साहिब क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को किया ध्वस्त। अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी भी किए गिरफ्तार। अभी तक 7 श्रमिक ट्रेनों से उधमपुर लाए गए 6,373 यात्री। इन यात्रियों को बेंगलोर, गोवा, दिल्ली, अलीगढ़ आदि स्थानों से लाया गया। देश में शुरू होने वाले चौथे लॉकडाउन पर टिकी लोगों की निगाहें। अभी तक रहे तीनों लॉकडाउन से अलग हो सकते हैं चौथे लॉकडाउन के नियम। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से करीब 1,000 यात्रियों को लेकर रवाना हुई पैसेंजर स्पेशल ट्रेन। शाम 6:10 पर रवाना हुई ये ट्रेन सिर्फ लुधियाना रुकते हुए सुबह पहुंचेगी दिल्ली। आर.के. चिब्बर 3 साल के लिए जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन नियुक्त। जुबैर इकबाल को जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर किया गया नियुक्त। नौशहरा में कोरोना का एक मामला आने के बाद 120 परिवारों की होगी जांच। इसके साथ ही नौशहरा को 2 दिनों के लिए किया गया सील। रमजान महीने के दौरान भी सीमा पर पाक की नापाक हरकतें जारी। मेंढर के बालाकोट सेक्टर में पाक ने रिहायशी इलाकों में बरसाए मोर्चा। एसएचओ ठाठरी ने रूहे इफ्तार के जरिए आपसी भाईचारे का दिया पैगाम। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में पवित्र कुरान बांटी गई। यूपी के औरैया में भीषण सड़क हादसे में 24 प्रवासी मजदूरों की मौत। 2 ट्रकों की भिड़ंत होने से पेश आया हादसा। जम्मू संस्कृति स्कूल कठुआ की जीवन ज्योत कौर इंडियन टास्क फोर्स कठुआ जिले की बनी सदस्य। उनका चयन इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी द्वारा किया गया। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट अस्पताल ने कैंसर रोगियों के लिए टेली कंसल्टेशन सेवाएं की शुरू। कहा, इसके माध्यम से मरीज अपना इलाज रख सकते हैं जारी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले 2 लाख के लोन की घोषणा से किसानों को मिली राहत। शोपियां के किसानों ने पिछले कर्ज माफ करने की अपील। कटरा बाणगंगा के निकट पुराना दरोड़ गांव में तेंदुए की खबर से मचा हड़कंप। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तेंदुए की तलाश। क्षेत्र में लोगों के मध्य डर का माहौल व्याप्त। सुकास्ट आरएसपुरा में 59 मजदूरों छात्रों को रखा गया क्वारंटाइन में। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों छात्रों को जम्मू कश्मीर वापस लाने के बाद भेजा जा रहा क्वारंटाइन सेंटर। रामबन से कोविड-19 के नए मामले आने के बाद बंद रहे बाजार। सभी बाजारों को अगला आदेश आने तक बंद रखने के निर्देश जारी। उधमपुर में भाजपा नेता गगन शर्मा ने सरकार से वरिष्ठ नागरिकों व व्यापारियों की मदद की अपील। कहा, 60 वर्ष की आयु वर्ग के इन लोगों को दी जाए सहायता राशि। कोरोना के 2 मरीजों के स्वस्थ होते ही कारगिल दूसरी बार बना कोरोना फ्री। स्वस्थ होने वाले 2 मरीजों में एक 2 साल का बच्चा भी शामिल।
उधमपुर पुलिस ने ब्रेन ट्यूमर के रोगी को पहुंचाया अस्पताल। लगातार पुलिस आम लोगों की मदद का हर संभव कर रही प्रयास। आरएसपुरा की पंचायत गोंदला में सड़क पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य शुरू होने से लोग खुश। कहा 15 साल बाद हुआ समस्या का समाधान। 2 गांव के लोगों को मिली राहत। हरनिया में बाहरी राज्यों से आए 32 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को प्रशासन द्वारा लाया जा रहा वापस। जम्मू के विभिन्न पुलिस स्टेशनों को सैनिटाइज करने की कवायद हुई शुरू। विंग्स टू डिजायर स्वयंसेवी संस्था ने किया इस दौरान केमिकल का छिड़काव। थाना मंडी में मौलाना शफीक अहमद रिजवी ने उपराज्यपाल से की अपील। कहा बीपीएल परिवारों की ही तरह एपीएल परिवारों को भी मिले मुफ्त राशन। सीएमओ ऑफिस राजौरी में नेशनल डेंगू डे के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित। इस दौरान डीएमओ राजौरी मुख्य रूप से थे उपस्थित। डेंगू के प्रति किया गया जागरूक। बिजली उपभोक्ताओं को अपने कनेक्शन कटने से रोकने और आसान भुगतान की सुविधा देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश पर जेकेपीडीडी और जेपीडीसीएल ने एमनेस्टी योजना में 3 आसान किश्तों में बकाया के भुगतान की सुविधा दी है। इस सुविधा की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 705-109-1804.